अल्सरेटिव कोलाइटिस का आयुर्वेदिक इलाज। दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस आजकल एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है, जिसमें बेसिकली होता क्या है, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है जिसे हम कोलोन बोलते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसके कारण आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब बेसिकली अल्सरेटिव कोलाइटिस को डायग्नोस कैसे किया जाए, तो मैं कुछ आपको टेस्ट भी बताऊंगा जो आप करवा के देख सकते हैं। उससे भी क्लियर हो जाएगा कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है कि नहीं है। साथ साथ मैं आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम बता देता हूं जो भी आपको डायग्नोस करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। सबसे पहला सिम्टम जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है वो होता है कि जो आपका स्टूल है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में आएगा। आपको बार बार स्टूल पास करने जाना पड़ेगा और आपके पेट में क्रैम्पिंग होगी, पेट में जकड़न सी महसूस होगी। दूसरा इसमें जो सिम्टम है वो है कि जो आपका स्टूल है उसके साथ ब्लड भी आएगा और आप देखेंगे कि जो आपका स्टूल कलर है वो डार्क आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो दो सिम्टम मैंने बताए ये मोस्ट कॉमन है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, और इन सिम्टम्स की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि कहीं पे भी पेशेंट जाता है, कहीं बाहर भी जाता है, उसे बार बार स्टूल पास करने जाना पड़ता है, बार बार उसके पेट में दर्द होता है। तो ये सिम्टम बहुत ज़्यादा खतरनाक है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। अब जो तीसरा मेन सिम्टम है अल्सरेटिव कोलाइटिस का वो है कि आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। खाई पी खुराक आपको लगेगी नहीं तो आपका धीरे धीरे वेट लॉस होगा। वेट लॉस होगा तो आप सारा दिन थके थके फील करेंगे, आपकी बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी। साथ साथ जो चौथा सिम्टम है वो है कि आपको भूख लगनी भी बहुत कम हो जाएगी और आपके पेट में जलन सी महसूस करेंगे आप। और जो इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने करवाना है सबसे पहले नंबर पे कोलोनोस्कोपी, जिससे भी क्लियर हो जाएगा कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है कि नहीं है। दूसरा टेस्ट जो आप करवा सकते हैं वो है सिग्माइडोस्कोपी, उससे भी क्लियर हो जाएगा कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है या नहीं है। साथ साथ आप अपने नॉर्मल ब्लड के टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे पता लगेगा कि आपका ब्लड लॉस कितना हो रहा है। तो ये जो बेसिकली सिम्टम मैंने बताया ये ही सिम्टम पाए जाते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में। साथ साथ अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस होता कि नहीं है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में बेसिकली जो आपकी इम्यूनिटी है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो ही आपको हार्म करना शुरू कर देती है। आपके वो इंटेस्टाइन पे अटैक करेंगी और वो वहाँ पे अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जिन्हें जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, या जैसे किसी के पेरेंट्स को अल्सरेटिव कोलाइटिस था या उनके मदर फादर को अल्सरेटिव कोलाइटिस था, तो आपको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। साथ साथ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से भी अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। जिनका खान पान सही नहीं है, जो ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, जो नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं और जिनकी अल्कोहल कंजप्शन और स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, उनको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। तो ये ही कारण है बेसिकली अल्सरेटिव कोलाइटिस में। और आयुर्वेद के अनुसार अल्सरेटिव कोलाइटिस में पित्त दोष प्रकोपित हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अल्सर फॉर्मेशन हो जाते हैं आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। अब मैं आपको बताऊंगा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या चीज़ें आपने नहीं खानी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉपर डाइट चार्ट क्या है, सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या डाइट लेनी है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपने क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। सबसे पहले चीज़ें जो आपने अवॉइड करनी है वो है बाहर का फास्ट फूड, मैदे वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें और मिर्च मसाले वाली चीज़ें। ये तो आपने बिल्कुल ही नहीं खाने हैं। दूसरी चीज़ है, आपने नॉनवेज को अपनी लाइफ से बिल्कुल भगा देना है, नॉनवेज आपने नहीं लेना। तीसरी चीज़, आपने अल्कोहल और स्मोकिंग बंद कर देनी है, ये आपने बिल्कुल भी नहीं खानी। फ्रूट इनटेक आपने बंद कर देना है, अगर फ्रूट लेना भी है तो उसका प्रॉपर छिलका उतार के लें, और जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो दूध तो बिल्कुल ना लें। ये जो मेन चीज़ें मैंने आपने बताई है ये तो आपने अवॉइड करनी ही करनी है। दोस्तों, अगर आप अल्सरेटिव कोलाइटिस से जूझ रहे हैं, आपने हर तरीके का इलाज करवा के देख लिया, फिर भी आप ठीक नहीं हो पा रहे, तो आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारे पास प्रॉपर टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं जो आपको प्रॉपर काउंसलिंग देगी और आपका प्रॉपर इलाज किया जाएगा, जिससे आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस जड़ से ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद।